वेलकम टू माय चैनल जे टेट क्रैकर। आज फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पृथक्करण के बारे में, जो कि पिछले साल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले इसमें हस्त चयन विधि, जब चावल में छोटे छोटे पत्थर, जब उसमें कंकड़ पत्थर जब रहता है जिसकी मात्रा कम रहता है, अगर 1 किलो चावल है तो उसमें 10 पीस या 15 पीस निकल जाता है, तो उसको किसी मशीन के द्वारा अलग नहीं किया जाता है, बल्कि उसको हाथ से चुनकर ही अलग किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? हस्त चयन विधि। हस्त मतलब होता है हाथ, चयन का मतलब होता है चुनना। जैसा कि इंग्लिश में देख रहे हैं, हैंड पिकिंग, मतलब हैंड से उसको पिक किया जाता है, हाथ से उसको चुना जाता है, उसी को कहते हैं हस्त चयन विधि। दूसरा है थ्रेसिंग। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जब फसल पक जाता है, खासकर रबी फसल, तो उसको फसल से अनाज को अलग करने के लिए मशीन में दिया जाता है और वहाँ से अनाज अलग होता है और भूसा अलग हो जाता है, उसी को कहते हैं थ्रेसिंग। मशीन के द्वारा जो फसल से अनाज को अलग किया जाता है उसको थ्रेसिंग कहते हैं। लेकिन जब फसल कम मात्रा में रहेगा, 1 बोझा रहेगा या दो बोझा रहेगा, तो उसको थ्रेसर में नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको डंडा से पीट पीट के, लाठी से पीट पीट के, उसको किसी तरह से पीट पाट के उसको अलग करेगा। जब वो हाथ से पीटेंगे या बैल को बांध के उसको चारों तरफ घुमा के अलग करेंगे दाना को फसल से, तो उसको कहेंगे दौनी। क्या कहेंगे? दौनी। और वही चीज़ अगर मशीन में जाएगा, थ्रेसर में जाएगा, तो उसको कहेंगे थ्रेसिंग। तो थ्रेसर में क्या होता है? फसल से, पका हुआ फसल से अनाज को अलग किया जाता है, करने का मशीन के द्वारा जो अलग किया जाता है उसको थ्रेसिंग कहा जाता है। अगला पॉइंट है, थ्रेसिंग हो गया, उसके बाद निष्पावन या ओसाना। यहां पर लिखा है निष्पावन। पावन मतलब, पावन को याद रखिए, पवन। ओसाना मतलब भूसा को जब अनाज से अलग किया जाता है तो उसी को कहते हैं ओसाना। सूप लेके कंधे के इतनी ऊंचाई से उसको नीचे गिराया जाता है, हवा जब चलती है तो भूसा अलग हो जाता है और अनाज नीचे जाके एक जगह पे जमा हो जाते हैं, उसी को कहते हैं निष्पावन। इंग्लिश में कहता है विनोविंग। विंड मीन्स हवा, तो विनोविंग जो हुआ, हवा के माध्यम से जो अलग किया जाता है उसी को कहते हैं निष्पावन या ओसाना। यहाँ पर जैसा कि लिखे हैं, किसी मिश्रण के अवयवों को वायु द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया को निष्पावन। वायु उसमें रहेगा तभी उसको निष्पावन कहेंगे। हाथ से अगर चुनेंगे तो उसको निष्पावन नहीं कहेंगे। तो वायु के द्वारा जो अलग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? निष्पावन कहा जाता है, विनोइंग कहा जाता है। इंग्लिश टर्म्स जो है इसको भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट उसमें विनोविंग दे देंगे तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इंग्लिश को भी याद करना है। जैसे गेहूँ को भूसा से अलग करते हैं, चना को भूसा से अलग करते हैं, तो ये निष्पावन होता है। चालन, सीविंग। चालन का अर्थ होता है चलनी, इसके द्वारा जो चालना, मतलब यहाँ पर लिखा विभिन्न माप वाले ठोस अवयवों को चलनी द्वारा अलग किया जाता है। अगर चावल में बालू मिल जाएगा, खाना बनाने के लिए चावल रेडी है, मतलब चावल सूप में निकाला गया और उसमें एक मुट्ठी बालू निकल गया, तो उसको कैसे अलग किया जाएगा? उसको तो चुन नहीं सकता है बालू को, तो वहाँ पर क्या होगा? चलनी से उसको चाल लिया जाएगा, तो चावल अलग हो जाएंगे और बालू अलग हो जाएंगे, कि दोनों का आकार, दोनों का माप क्या है? अलग अलग है। जब किसी ठोस चीज़ का माप अलग अलग हो तो उसको चलनी के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे चावल को बालू से अलग करना है तो चलनी लगाएंगे, बालू नीचे गिर जाएगा और चावल चलनी में बच जाएगा, जिसको हम अलग रख देंगे, तो इसी को कहते हैं चालन। उसके बाद आटा को चोकर से जो चालकर अलग करते हैं। जब घर मकान बनता है तो बालू में जो छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, जिसका कि आकार बालू से ज़्यादा रहता है, बालू से बड़ा रहता है, तो उसको चलनी में चाल के बड़े आकार को अलग कर दिया जाता है और बालू को अलग कर दिया जाता है। तो ये हुआ सीविंग या चालन। चालन का मतलब चलना या चलनी। अगला है सेडिमेंटेशन, जिसको कि अवसादन कहते हैं। अवसादन का अर्थ क्या होता है? बैठना या जमा हो जाना, अवसाद बनना। मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले सकते हैं, जैसे कीचड़ युक्त पानी, अगर गंदा पानी हम लेके बर्तन में आएंगे तो उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या होता है? उसके नीचे जो बढ़ता है, नीचे कुछ कीचड़ टाइप का बैठ जाते हैं, उसी को कहते हैं अवसाद। उसको क्या कहते हैं?
अवसाद कहते हैं। और बैठने की जो बैठ जाता है उसी को कहते हैं अवसादन। बैठने की प्रक्रिया को क्या कहता है? अवसादन कहता है। इसमें क्या होता है, भारी कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण क्या होता है वो ऊपर रह जाते हैं। जैसे कीचड़ युक्त पानी को, अगर किसी चापाकल से पानी निकल रहा है गंदा तो उसको क्या करते हैं, पीते नहीं है, पहले उसको छोड़ देते हैं। और जब गंदा चीज़ कीचड़ नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर रहता है तब फिर उसको पीते हैं। तो वो हो गया अवसादन, सेडिमेंटेशन। उसके बाद है निस्तारण। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। जब पानी में बैठ गया, कीचड़ बैठ गया, उसके बाद धीरे धीरे बिना हिलाए बर्तन को, पानी को पसा लेते हैं। पसाने से साफ पानी अलग हो जाता है और कीचड़ अलग हो जाता है। तो कीचड़ जो अलग हुआ पानी से, जो पसाए पानी को, उसको कहते हैं डिसेंटेशन। क्या कहते हैं? डिसेंटेशन। और हिंदी में कहा जाता है निस्तारण। क्या कहा जाता है? निस्तारण। मतलब अवसादन से ही निस्तारण हुआ, अवसाद जमा हुआ, उसके बाद उसको पसा लिए। पसाने की प्रक्रिया को क्या कहे? निस्तारण कहिए। अगला और लास्ट पॉइंट है निस्यंदन या छन्ना। यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, निस्यंदन या छन्ना। इसको इंग्लिश में छन्ना कहा जाता है। इसको इंग्लिश में छन्ना नहीं बल्कि निस्यंदन का हिंदी जो है छन्ना भी कहता है। गाँव छन्ना भी इसका एक प्रचलित नाम है। इंग्लिश में इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, फिल्टर छाना जाता है। जैसे किसी द्रव और ठोस के मिश्रण से ठोस को अलग करना। जैसे किसी, मतलब यहाँ पर जो एग्जाम्पल है चाय पत्ती, चाय के बारे में। द्रव और ठोस के मिश्रण, जब चाय बनता है तो उसमें द्रव और ठोस दोनों रहता है। चाय का पाउडर या चाय का पत्ती जो रहता है वो ठोस रहता है, और दूध जो रहता है और चीनी जो रहता है वो द्रव अवस्था में बन जाता है। तो उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं? निस्यंदन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। चाय को चाय पत्ती से अलग करना क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन कहलाता है। जैसे सर पिछले क्लास में जो ये पिछले साल जो पूछा गया था उसमें था कि अगर किसी कपड़े में देकर कपड़े में दूध डाला जाता है तो दूध नीचे आ जाता है और छाली कपड़ा पे बैठ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? निस्यंदन। ऑप्शन है निस्यंदन, निष्पावन, चालन, अवसादन। ये ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निस्यंदन। मतलब किसी ठोस को द्रव से छान कर अलग किया जाता है, उसी को निस्यंदन कहते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।